परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ और एक बार प्रभु की संगति में आने के लिए प्रभु ने हमें कृपा किया। जीवित परमेश्वर जो एदन के बगीचे में हमसे अदृश्य हो गया, हजारों साल के बाद यशायाह नबी ने बोला, परमेश्वर का हाथ कमजोर नहीं है, कान बहरा नहीं है, तुम्हारा अधर्म तुम्हारा पाप मुझे तुमसे अलग कर दिया। और वो परमेश्वर आखिरी किताब का आखिरी भाग में अपना मुंह से देखने के लिए प्रकट होने वाला है। मतलब परमेश्वर को हम मुंह से मुंह देखने वाला करके उधर लिखे रखा। ये आशा, परमेश्वर को हम लोग आमने सामने तो देखा ही नहीं, अपना पूर्व पिता और माता देखा था। उनकी महिमा क्या है हमको इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन इतना महान है ताकि परमेश्वर का महिमा के साथ रहना, तब हम परमेश्वर की समानता में बनाया हुआ उसका आशीष अनुग्रह पाने वाला है और उसके लिए बुलाए गए हैं। ये बात को याद कर कर आज हम परमेश्वर का वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोग पिछले दिनों में 4 राजाओं की कहानी देखे आ रहे थे। इस्राएल का 3 राजा लोग, साउल, डेविड और उसके बाद सोलोमन, मिलकर एक ही साथ राज्य किए। मतलब 40 साल 120 साल राज्य के। सोलोमन इतना आशीषित था। हमारा ये राजा लोगों का पढ़ाई करने वाला मुख्य उद्देश्य यही है। एक बार आशीष पाने के बाद, एक बार परमेश्वर का प्रेम को चक्के देखने के बाद किस तरह मनुष्य पीछे हट सकता है। इसलिए हम लोग 3 सिद्धांतों को भी देख रहा था। नंबर 1, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, संग्राम यहोवा के लिए, परमेश्वर हमें बचाने के लिए। इसका उदाहरण से हम लोग देखा, इजिप्ट से बचाकर कानान देश में लाने के लिए पहला कदम परमेश्वर ने उठाया। 10 चमत्कार को दिखाया, लाल समुद्र को खोल के रास्ता बनाया, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड पूरा कर दिया। फिर आगे आके पैलेस्टीन लैंड में वो लोग प्रवेश करने के लिए मिर्दियन प्रदेश के द्वारा सिर्फ 11 दिन की सवारी था। उस सवारी की जगह पे परमेश्वर बच गया इन लोगों का जिंदगी में, वो कितना मेरा मानता है करके देखने के लिए आ रहा। ये बात हम लोग देख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर बचाने के बाद लाल समुद्र को पार करके आया हुआ वो जोरदान नदी पार करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के भरोसे पर रखने की जरूरत है। यह आपके लोग देखा हुआ एक बात है। इस्राएली लोग जो आसा के पहले आया हुआ दोनों राजा लोग मिलकर इथियोपियन आर्मी को हराया था, लेकिन उसके बाद आसा को जब आया, आसा परमेश्वर को का भरोसा छोड़कर मनुष्य की ताकत में चले गया। ये बातों को हम लोग देख रहा था। दूसरा इतिहास का 15वां अध्याय का 1-2 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं स्क्रीन में इधर दिखाया है। हे आसा और हे सारे यहूदा बिन्यामीन मेरी सुनो करके भविष्यवक्ता अजरियाह के इस्राएल से बात कर रहा है। वो बात में ये पहला सिद्धांत को छोड़कर दूसरी सिद्धांत में है। वो दूसरा सिद्धांत लिखे रखा, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। ये परमेश्वर का एक डिवाइन प्रिंसिपल है। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हमसे होता नहीं बातें करके देने के बाद, हमसे होने वाले बातों को करके चलने के टाइम में परमेश्वर का सिद्धांत है। ये सिद्धांत के आधार पर मैं आगे एक वचन भी आपको दिखाऊंगा। हम लोग ये मेरा बाइबल करके समर्पण की बात करता है। आज मैं आपसे ये वचन के साथ भी दोहराना चाहता हूँ। पहला दूसरा इतिहास का 15वां अध्याय का 2 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, और वो आसा से भेंट करने के लिए और उससे कहा, हे आसा। उधर में मेरा नाम डाला है ताकि हम सब अपना अपना नाम से इस तरह बताएं। मेरे पीछे बोलेंगे, मैं हे आसा, और उसके पहले मैं हे जोश करके मैं बोलने वाला हूँ। आप मेरे नाम पे बुलाओ मत, आप अपना अपना नाम है। ओके, हे जोश और हे सारे कलीसिया
मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। That is a divine principle of God. परमेश्वर का एक सिद्धांत है। सनातन दिनों के लिए परमेश्वर का कैरेक्टर का, महिमा का, पवित्रता का एक खुलासा है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। मालूम है, हमसे होता नहीं ना उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने उद्धार लाके दे दिया यीशु मसीह के द्वारा। आज हम लोग निर्जन प्रदेश की है सवारी में रहा हुआ, 11 दिन में पूरा वो कर सकता रहा, वो लोग 40 साल बिताया हुआ, वो पीढ़ी जो प्रवेश किया अंदर घुसा ही नहीं आनंद। इस तरह हमें ये बात को समझकर हम लोग एक लड़ाई के फील्ड में उतरे हुए हैं। क्या कहोगे किताब में हम ये सीखा था, परमेश्वर का समीप आ जाओ वो तुम्हारे समीप आ जाएगा, शैतान को सामना करो वो तुमसे भाग जाएगा। कम नियर टू गॉड, ही विल कम नियर टू। ये बात हमें करना है, हमसे होता नहीं है, वो करने के लिए हमें करने के लायक बना दिया है, कामयाब बना दिया है। ये बात समझकर हम लड़ने के लिए तैयार हो, 100% विजय हमारा है। याद रखो, हम हारने के लिए बुलाए गए नहीं है। यीशु मसीह ने बोला तुम्हें बहुत परीक्षाएं हैं लेकिन मैं दुनिया को जीत लिया। जब उनके पक्ष में रहेगा हम लोग आगे आगे बढ़ने वाला ही है, ये सिद्धांत। और ऐसा हम करते जाएगा तो हम लोग तीसरा प्रिंसिपल ये देखा रहा, परमेश्वर हमको एक प्रशंसा का विषय बना देते। प्रशंसा नहीं, एक दिखावा का विषय बना देते। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हमें नमक करके खड़ा करेंगे, मैं रोशनी करके खड़ा, देख मेरा दास। इसलिए इब्रानियों के 11वां अध्याय में अब्राहम जैसे विश्वास का वीर योद्धाओं को, पिताओं को बताने के बाद परमेश्वर का एक स्टेटमेंट है उधर, परमेश्वर उन लोगों का पिता करके बोलने में लज्जित नहीं था। हमारे बारे में ऐसे बोल सकते हैं? परमेश्वर बोलते हैं वो जोश पासवान का परमेश्वर करके बोलने में मुझे लज्जा नहीं करके बोलेगा, तो मेरे जीने का मकसद ठीक है। आपके बारे में व्यक्तिगत रीत से बोलेगा, ये हमारा मकसद। हमें यीशु मसीह का डील रोल तक आगे बढ़ना है। उसके लिए परमेश्वर ने सुविधा दिया, तंदुरुस्ती दिया है, दिमाग दिया है, सौंदर्य दिया हुआ है, नौकरी दिया हुआ है, घर खान दिया हुआ, सब कुछ। हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में आगे बढ़कर दुनिया को दिखाना है, अंधकार के वश में से अल्प चोरी में बुलाया उनके गुण प्रकट करने के। ये सत्य को याद करके आज हमें इधर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के पहले हम लोग मन्नत अपनी तरफ से ले लेंगे। हम सब अपना बाइबल हाथ में लेंगे। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये बाइबल जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं। ये बाइबल जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेगी। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरे जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा हुआ है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं वो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना लेते हैं। मैं हमारे प्रतिज्ञा का आखिरी बेड़ा याद है, बना देते हैं। बनाने के लायक नहीं थे हम लोग, हमें बना देते हैं क्योंकि हमको काम करके योग्य बना के खड़ा कर दिया। इसलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोग पिछले दिनों में ये रेहोबोयाम करके एक राजा जो 17 साल काम किया था, सोलोमन का खुद का बेटा, वो लड़का ने क्या बेवकूफी किया हमने देखा। लोग सोलोमन का लग्जूरियस लाइफ के वास्ते तकलीफ उठा रहे थे। अधिकारी चलाने वाला, राजा रहे, सरकार रहे, कोई भी रहे, खुशी मनाना, आनंद मनाना शुरू करेगा तब बोझा उठाने वाला कौन है?
साधारण। ये बात सोलोमन की राजा की जिंदगी में हुई। इसलिए राजा बाकी लोग सब मिलकर, पूरा लोग मिलकर यरोबयाम के नेतृत्व में आके बोला, आपका पिताजी आखिरी दिनों में बहुत हमको सताया, बहुत भुजा दिया, वो तकलीफ दिया, आप थोड़ा हल्का करोगे? वो लड़का नहीं है, 41 ईयर्स का था। आके बुजुर्गों से पूछा, बुजुर्ग ने बोला ऐसा ही करो, तुम कम करेगा करके बोला। वो सुनने के बाद अपने उम्र के जवान लोगों के पास आया। आज एक कल्चर ऐसा ही है ना, बुजुर्गों के पास जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर बातों को बोलो ठीक है करके सारा बोलते नहीं, कुछ ना कुछ डायरेक्शन देते रहते, मतलब डिसिप्लिन देते रहते। और वो जवान लोग क्या बोला, मेरा बाप का कमर के जैसा मेरा उंगली है, ऐसा वगैरह करके बड़ा फिल्मी डायलॉग मारा। ये बेचारा 41 ईयर्स का जवान भी नहीं हो, 41 ईयर्स बोलेगा तो मैच्योरिटी की उम्र में आ गया, वो आगे वैसे की वैसे बोल दिया, उसको भगा दिया। टैक्स कलेक्ट करने के लिए भैया वो आदमी को मार डाला, जान लेके भाग कर इधर आया, लड़ाई के लिए निकला। परमेश्वर ने बीच में उत्तर कर अपने राज के द्वारा बोला, तुम लड़ाई नहीं करने का, ये मेरा प्लान है, तुम दो टुकड़ा होना, क्योंकि तुम अविश्वस्त थे, तुम्हारा पिताजी अविश्वस्त है, तुम वही मार्ग पर चलने वाला है, इसलिए मैंने टुकड़ा कर दिया। याद रखो, जिंदगी में डिसिप्लिन की हाथ आता है, जिंदगी में प्रभु की तरफ से कुछ बातें आता जो हमको अच्छा नहीं लगता, इमीडिएटली इधर उधर देखो मत, भागो मत, ऊपर से परमेश्वर को पूछो तो वो जवाब दे। वो जिंदगी में परमेश्वर का संगति लेकर चलने वाला, वो जिंदगी में असली मसीहत होगा। रियल क्रिश्चियनिटी इज दैट, लिविंग विद गॉड, गोइंग विद गॉड। ये बात आप याद रखो। ये रहोबोआम के बाद उसका बेटा अबिय्याह आया, खाली 3 साल राज्य किया, उसका भी बात हमने देखा। अभी हम लोग आगे आशा करके उसका बेटा की बात पढ़ने वाला है, थोड़ा कुछ देख लिया है, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। वो 41 साल काम किया, उसके बाद उसका बेटा यहोशापात का, दोनों का थोड़ा कुछ देखने के लिए हम लोग आज कोशिश करेंगे। 15वां अध्याय से हम शुरू होते हैं। उसका 12वां पद में वैसे पढ़ते, उन्होंने वाचा बांधी थी, हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। जब वापस आ रहा था आशा, वापस आने के टाइम उसको मालूम पड़ा कि परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, और क्या बड़ा क्या छोटा, क्या स्त्री या पुरुष, जो कोई इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की खोज न करे उन्हें मार डाला जाएगा। याद रखो, एक राजा, इस्राएल का राजा जो परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है, उसको ये अधिकार है किसी को मार डालना, गलत करना। तो राजा अपना अधिकार इस्तेमाल करके जो लोग परमेश्वर को खोजते नहीं है उसको मार डाला जाएगा। आज कलीसिया में हमको अधिकार है मार डालने का, फिर हमको क्या अधिकार है भाई? आप ये सच्चा जीवित परमेश्वर से हटकर जाने वाला है तो आप जाइए, मैं आपके संग नहीं, ये बोलने का आजादी हमें दे दी, ताकि हमारा जिंदगी का कुर्बानी लेकर लोग इनका परमेश्वर भाई हो के करके समझ लेते। क्योंकि वो दिनों में इसराइलियों के केवल उद्धार का मार्ग बता रहे हैं, आज वो पूरी दुनिया के लिए खोल दिया है। यीशु मसीह प्रेम का एक नया रास्ता खोल दिया है, इसलिए मेरा जान जाए नहीं जाए, आज आप इधर ही खत्म कर डाले, मैं ये करने वाला नहीं करके बोलकर, यही आइडेंटिटी कार्ड प्रेम के नया रास्ते पर दिखाने के लिए लोगों ने हमें दिखाया। ये रास्ते पर हम चला के भी लेकर आना है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा की खोज न करे वो मार डाला जाएगा करे राजा बोलता है। ये बात हम बच्चों के जिंदगी में डालें। माँ बाप को विशेष करके मैं याद रहता हूँ, इन्हें बच्चे है या नहीं, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो उठापे में उससे ना हटेगा। आपको मालूम है, मैं एक चीज, संदीप मैं तेरा परमिशन लेके बात करूंगा। संदीप को संडे का दिन छुट्टी मिलता है और कंपनी में इतना काम है, एक जवाबदार मैनेजर भी, इसलिए पिछले दिनों में उस सेट को बोल के थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट करता है। आज इसकी जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में, कंपनी की जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम आया, मैं आज बोला उसको, उस सेट पे जाके बोल, साहब कंपनी में प्रॉब्लम, मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम, ये सब का कारण मैं मेरा परमेश्वर को छोड़ के आया है, मेरा परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, और प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपकी ट्राई करता है लेकिन होता ही नहीं है। मुझे मेरा परमेश्वर का आराधना करने के लिए छोड़ो, आपका भी प्रॉब्लम मिट जाएंगे, मेरा भी प्रॉब्लम मिट जाएंगे करके बोला। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज किससे बात किया, उससे बात किया, मुझे पता नहीं, वो आके इधर बैठा हूँ। I'm telling you, without me you can do nothing करके बोला हुआ यीशु मसीह का वचन याद रखो। उनके रास्ते पर चलने वाला, उनके मार्गों से हटकर थोड़ा एडजस्टमेंट, इधर थोड़ा एडजस्टमेंट, इसके लिए कुछ भी बहाना कारण आप बना लो, आप आगे बढ़ने वाला है ही नहीं।
मतलब क्यों यीशु मसीह ने खुद बोला विदाउट मी यू कैन डू नथिंग, मेरे सिवा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का दास मैं नहीं कर सकता, राजू कर नहीं सकता, कोई भी आप कर नहीं सकता। ये बात को दिल में रखकर आप चलते रहेगा, आपका जिंदगी सफलता के मार्ग में चलते रहेगा। चाहे मार खाना पड़े, चाहे निंदा उठाना पड़े, हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। लोगों का निंदा नहीं होना पड़ेगा, रोज का रोटी के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। ये अपना परमेश्वर मालिक है, सारे आशीषों का घोड़ा उनके पास अपनों को देने वाला ही। ये बात याद रखो। 14 वचन, दूसरा दिनास का 15वां अध्याय का 14 वचन। उन्होंने जय जयकार के साथ तुरहियाम और नरसिंह के बचाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। सुना हम लोग को बता अदा करके इस्राएली लोग जब परमेश्वर का बातें मानने के लिए मन फिरा कर आ रहे थे, उनकी एक निश्चय था जय जयकार के साथ तुरहियाम और नरसिंह के बचाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। यहोवा को छोड़कर किधर भी जाने वाला नहीं। प्रार्थना के पहले बोलने वाला वचन आप दिल से बोलेगा, आपका दिल औरतों के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, आपका जिंदगी उधर ही उधर बदलता है, आपका जिंदगी का समस्या मनवती हटता है, आपका जिंदगी में जो बदलाव जरूरत है वो एरिया में पवित्र आत्मा बांध काम शुरू कर। याद रखिएगा 15 वचन। ये शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वो उनको मिला, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। अब गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्ट, अ गॉड ऑफ जॉय। लेकिन कभी मिलते हैं हम उनके मार्ग पर चलते हैं। चलता है करके बोल के, ओठों से बोल के, काम होंगे और कुछ करते रहेगा। तो मोदी का बदले में ऐसे बोला है, वो लोग परमेश्वर को जान दे करके बोलते हैं लेकिन कामों से उसका इनकार। ये जिंदगी नहीं चलेगा। इसलिए ये सुसमाचार के प्रचार में आपको कितना भी अच्छी बातें बोले, उसके साथ परमेश्वर का पवित्रता का एक P2 प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। अगर तुम मेरे रास्ते पर चलोगे, इसे हट नहीं सकते। आपको उसमें समझौता बनाकर केवल आशीष का बातें बोलते रहेगा तो आप बच्चा बन के बैठेंगे, प्रॉब्लम आएगा तो गिरेंगे, फिर इधर उधर भागेंगे। ये नहीं होना आपकी जिंदगी। और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। 19वां वचन। राजा आसा के राज्य के 35वें वर्ष तक लड़ाई न हुई। ये आदमी इतना काम किया, अपना गलती को कबूल कर वापस आया। 35 years, 35 साल चलते गया। 35 साल चलते गया बोलेगा तो 36वां साल में 36 ईयर उसको हो गया। मतलब हमको कब तक विश्वस्त रहना है, कब तक आराधना में जाते रहना है, कब तक बाइबल पढ़ना है, कब तक सुसमाचार बोलना है, कब तक? जब तक न मर जाए तब तक। वही उसका आखिरी वर्ड। जब जिंदा है वो करना है। 35 साल इतना बड़ा बड़ा काम किया राजा और यहूदिया, फिर थोड़ा डगमगाना शुरू कर। मैं इतिहास की बातों को लेने का कारण नहीं है, मैंने आपको बार बार बोल चुका है। पुराना नियम में, बाइबल में परमेश्वर के साथ चलता था लोग, क्या किया, क्यों किया, क्या मिला, इन बातों को खोल के टेस्टिमनी बताया। इधर आपके मेरे जिंदगी में मुझे ऐसी बीमारी था, किसी ने प्रार्थना किया, चंगा हुआ करके बोलने वाला व्यक्ति शायद झूठ बोल सकता, लेकिन बाइबल के अंदर की कहानी झूठ नहीं भाई। भरोसा रखने के लायक सदियों गवाहियां इसके अंदर है। वो आप पढ़ते रहेगा, आपको मेरा परमेश्वर जिस पर मैंने यीशु मसीह के द्वारा पहचाना है वो है कौन मालूम पड़ेगा। ये बात जब तक आप मालूम ना पड़े, जब तक आपका जिंदगी का ठेकेदारी उनको ना दे, आपका जिंदगी में डगमगाने वाला परिश्रम में आप डगमगाएगा। ये जैसा आशा ने 35 साल के बाद डगमगाया। आगे हम पढ़ेंगे 16 अध्याय का पहला वचन। आशा के राज्य के 36वें वर्ष में इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आशा के पास कोई न जाने पाए। अब याद है, उत्तर भाग में रहने वाला इस्राएल, शमरिया उसका राजधानी, दक्षिण भाग में रहने वाला यूदा प्लस पंचम, यरूशलेम उसका राजधानी। फिर राजा इधर अच्छा हो गया, चल रहा है, लेकिन अपना चचेरा भाई उधर वाला क्या किया, उधर का लोग यरूशलेम में आराधना करने के लिए, सच्चा परमेश्वर के पास आने के लिए सवारी शुरू कर दिया। वो रोकने के लिए उधर का राजा दीवार बना दिया। आज ऐसे एक डिस्कशन चल रहा था,
यूनाइटेड अमेरिका और कनाडा के बीच में एक दीवार बनाने के कि नहीं बनाने के, इतना कुछ डिविजन कर रहा था। इसी तरह एक बात काम कर दिया, कब प्रॉब्लम आ गया जिंदगी में, जब तक हम जिंदा है प्रॉब्लम आएंगे आएंगे, तब हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। आशा ने कड़क गवाही हम पाया हुआ है, परमेश्वर ने 5 लाख लोगों को लेकर जाने वाला उसको 10 लाख वाला इथियोपिया की सेना के तरह से आराम से हरा के दिखाया। इनको कुछ खर्च करना नहीं पड़ा। ये आशा 35 साल अनुसरण करके आज्ञा पालन करके चलने के बाद 37वां साल में एक छोटा सा इश्यू आया, चचेरा भाई कुछ उल्टा कर रहा है। तब इसने क्या किया, देखो, किंग आशा नॉर्थ में और किंग बादशाह नॉर्थ में और किंग आशा साउथ में। 16 का दूसरा और तीसरा वचन, तब आशा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल कर दमिश्कवासी आराम राजा बेन्हदद के पास दूध भेजकर ये कहा, जैसे मेरे पिता के बीच में वैसे ही तेरे मेरे बीच में वाजा बांधे। देख, मैं तेरा पास चांदी सोना भेजता हूं, इसलिए इस्राएल का राजा बादशाह सादकी अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वो मुझसे दूर हो जाए। घर के अंदर का प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए पड़ोसी को जाके बात करना। परमेश्वर का बच्चे लोग परमेश्वर के तरीके में सोल्व करने का प्रॉब्लम को अदालत में, कोर्ट में जब जाके सोल्व करने के लिए जाएगा तो नया नियम का व्यवस्था उसको खंडन कर देगी। सहन कर लो ना, तुम्हारा भाई तुम्हें तकलीफ दे रहा है ना, उसको अविश्वासी जातियों के पास जाके अदालत में मुकदमा लड़ते हैं। ये राजा भी ऐसे ही किया। 35 साल का अनुभव के बाद पड़ोस का राजा जो इसको इस्राएल को मदद कर सकता था, उनको जाके रिश्वत दे दिया, मंदिर का सोना चांदी लेकर जाके दे दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में इस तरह की परेशानी आना अनिवार्य है। It is impossible that you will not come across test like this. तब आप कैसे टिकोगे, ये परमेश्वर का साथ। इसके लिए इस तरह की घटनाएं लिखे रखा है। इन डिटेल बातों को क्यों लिखे रखा है? हमें सिखाने के लिए। और उन्होंने कहा मैं इसीलिए लिखे रखा ना, ये सब बातें इसीलिए लिखा है, अंतिम दिनों में आया हुआ तुम्हारे बुद्धि उपदेश के लिए, दिमाग में, खोपड़ी में सही बात डालने के लिए। ये पढ़ते नहीं रहेगा, ये सुनते नहीं रहेगा, इस तरह की कलीसिया में वजन से बात करने वाला कलीसिया के साथ जुड़े नहीं रहेगा, थोड़ा कुछ काम करने के लिए प्रभु के लिए निकलते नहीं रहेगा, आप अपने आप को धोखा देंगे। याद रखिएगा, हम लोग खेलते हैं अपने जिंदगी के साथ। इन दिनों में कुछ लोगों को मैं ऐसे बताया, देखो कोई व्यक्ति आपका इज्जत कचरे में डाल नहीं सकता। तुम्हारा जिंदगी खराब करने में, खत्म करने में दूसरा किसी को परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया, चाहे वो कोई नहीं रहने दो। जिधर भी चुन जाए परमेश्वर के नाम से खड़ा हो जाएगा। सहन करना तो सहन करेंगे, गाली सुनना तो गाली सुनेंगे, मारपीट खाना तो मारपीट खाएंगे, खड़े रहेगा। तुम्हारा जिंदगी का जीना या मरने से औरों के सामने गवाही बनाते रहे। यही है मसीह जिंदगी, इसी में याद रखो। इन्होंने जाके पड़ोस का राजा आराम को बुलाकर, मुझे मदद करिए, मुझे मेरी शुद्ध के रूप में सोना चाहिए, मेरा भाई मुझे तकलीफ दे रहा, उसको हटा किया भी है। वो आदमी मदद लिया और हटाया भी है, उसको हमला किया, इसलिए उन्होंने ये दीवार बनाने का सब छोड़ के भागा दिया। लेकिन परमेश्वर विश्वास था। परमेश्वर का कहना, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगे, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा के सेना तेरे साथ, तेरे हाथ से बच गई। परमेश्वर बोलता था, ये आराम की सेना जो इस्राएल को सपोर्ट कर रहा था, उसको हराकर तेरे वश में देने के लिए मैंने योजना बनाया था, जिसको खत्म करके, क्योंकि तुझे अनुभव मिला है। 6 लाख सेनाओं को लाकर 10 लाख सेना वाले कृषि को तूने हराया, अनुभव देकर, लेकिन सब कंफर्टेबल चल रहा था, 35 साल चल रहा था, तू अपने सिद्धांत को सेलेक्ट नहीं कर सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सुबह सुबह का प्रार्थना में आना है तो आपके जिंदगी में कुछ न कुछ मुसीबत होना है या नहीं? क्या लगता है आपको? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम आशा का भाई बन जाते हैं। सब ठीक चल रहा ना, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल चल रहा है, एक दिन 36वां साल आएंगे ना राजू, 36 का एक दिन 36 के आएंगे आपके जिंदगी में, मालूम है? तब आपको ऊपर देखने के पहले तैयारी रहना। We are in the battlefield.
पहले परमेश्वर ने बातचीत करके हमको बचाया, आगे हमको अपना ताकत में खड़ा होने के लिए वचन भी दिया है, पवित्र आत्मा को भी दिया। इस तरह कदम रखकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। अनानी दर्शक काश के बोला, तूने गड़बड़ कर दिया भाई। क्या कुशियों को और लुबनियों की सेना बड़ी न थी? 6 लाख के सामने 10 लाख बड़ी नहीं थी? और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। क्या तुम्हें याद नहीं है बात? भजन में पढ़ते ना, यहोवा को पुकारो मत भूलना, डोंट फॉरगेट द बेनिफिट्स। हम लोग भूल जाते हैं जिंदगी समझ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ न कुछ मुसीबतें आते रहती थी। मैं कुछ सालों पहले नौकरी में प्रभु का सेवा में उतरने से पहले एक सेट, एक व्यक्तिगत दूसरा डिजाइन मशीन से बनाने वाले का आदमी था। वो थोड़ा अजीब तरीका, एक एडवेंचरस आदमी है। उसने कभी कभी मुझे बोलता, एक वजह मुझे अच्छा लगता था, जोश, उसके नीचे डिजाइन में करके काम करता। जो सुबह सुबह कुछ टेंशन नहीं है तो वो दिन अच्छा नहीं लगता। हम लोग टेंशन करके भागना कोशिश करते हैं। वो आदमी बोलता, सुबह सुबह कुछ टेंशन लिया तो वो दिन अच्छा नहीं लगता। तो बच्चे पे ऐसा बोलना चाहिए, आएगा टेंशन, मेरे पीछे खड़ा है टेंशन हटाने वाला, मेरे से मैं चुकने वाला है ही नहीं। ये बोलने के लिए परमेश्वर के बच्चों को लगा खुशियों लोभियों को करके दिखाया ना। इसलिए आज हनानी दर्शक को उनके सामने भेजना पड़ा ये बात बताने के लिए। अनदर डिवाइन प्रिंसिपल 16वां 9वां वचन, ये 9वां वचन भी आप सब दिल में दोहराना चाहिए। 16 का नाम, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। That is a divine principle of God। मेरे पीछे बोलेंगे आप, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर के पास सामर्थ्य का गोडाउन पड़ा, परमेश्वर के पास संपत्ति का गोडाउन पड़ा, परमेश्वर के पास बुद्धि का गोडाउन पड़ा है। आप सिर्फ उनसे मांगे लेने के लिए सीख लो। परमेश्वर चाहता है, ये लोग क्यों नहीं आता है और इधर उधर जगह पे जाकर फी क्यों मांगता है? मेरे पास क्यों नहीं आता है? सबका देने वाला, सुविधा देने वाला मेरे पास क्यों नहीं आता है? हम परमेश्वर का बच्चे अपनी जिंदगी में परमेश्वर के भरोसे पर ऐसा चलना सीखेगा, तब परमेश्वर अपने बारे में घमंड करता। मैं 9:23 में ऐसे बोला है, तुम्हारा बुद्धि पर, समझदार अपना समझ पर, धनवान अपना धन पर घमंड न करो, तुम मुझे पहचानने में, मैं निधि, धार्मिकता, प्यार, धीरज वगैरह दिखाने वाला करके मुझे पहचानने में घमंड करो। घमंड करने को अनुमति है हमको। मेरा परमेश्वर को मैं जानता हूं गया, ऐसा बोलने, वो मेरे साथ है, मुझे छोड़ने वाला है ही नहीं। अब ये क्या हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन वो मुझे छोड़ने वाला नहीं करके बोलने में, घमंड करने के लिए परमेश्वर का बच्चों को बिठाया। बस आशा दर्शी पर क्रोधित हुआ, जाके बता दिया ना, तूने गड़बड़ कर दिया, इतना अनुभव गवाही तेरे जिंदगी में दिया रहा, अभी आके छोटा सा मदद के लिए तू अपना चचेरे भाई के विरुद्ध ये दुश्मन को हवाले जाके मदद मांगा, मंदिर का सामान उधर लाके दे दिया। तब इतना बोल दिया तो 35 साल का एक्सपीरियंस का टोकरी के ऊपर बैठा हुआ आशा को गुस्सा आया, जैसे कि मुझे गुस्सा आया। 25 साल 29 इयर्स का एक्सपीरियंस, सीनियर पास्टर हूं मैं, तू मुझे ऐसा कैसा बात करेगा? गुस्सा सकते हैं? कल का छोकरा कैसा ऐसा बात कर गुस्सा सकते? यही आशा आशा गुस्सा आया, तब आशा दर्शी क्रोधित हुआ और उसे काट कर ठोक दिया। काट मतलब प्रसन्न, क्योंकि वो उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित हुआ। उसी समय से आशा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगे। ये बहुत टेढ़ा मार्ग चुन लिया, केवल दर्शक को पकड़ के अंदर डाला नहीं, लोगों को भी सुधारना शुरू कर दिया। सोलोमन बाप का पीछा कर रहे थे। एक इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हमारी जिंदगी में ऐसा ना हो। मैं 1-2 बार आपको बताया वो एक बात होता, अगर सोलोमन के जैसा प्रभु परमेश्वर मेरे सामने पड़े और मुझे बोला जोश मांग तुझे क्या चाहिए, मैं सोलोमन मांगा हुआ बात नहीं मांगा। सोलोमन मांगा हुआ बातों को परमेश्वर ने तारीफ भी किया। तूने आर्मी नहीं पूछा, संपत्ति नहीं पूछा,
मेरा राज्य को चलाने के लिए बुद्धि मांगा, अच्छा है मैं बुद्धि भी देता हूँ, संपत्ति भी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, तेरे जैसा कोई होगा नहीं कर देगा, लेकिन मुझे पूछेगा तो मैं नहीं। प्रभु आपने मुझे बनाया, आपने मुझे बचाया, आखिरी दिन तक टिके रहने के लिए कृपा दी। ये जोश पहले अच्छा था, बाद में बिगड़ गया करके बोलने का शब्द आपका मुंह से निकलने का वक्त मेरी जिंदगी में जाने पाने लगा। पौलुस उसका समर्पण कर रहा है। भले पौलुस बोलता है कुछ लोग मैं पैसे के मामले में हटबट करने वाला कर दूं, नहीं ऐसा सुनने से बेहतर मैं मरना चाहता, इसलिए वो तंबू बनाकर उसका कमाई से छली से चलाता था ताकि लोग उसके बारे में दोष न लगाए। इस तरह आखिरी दिन तक टिके रहने के लिए हम परमेश्वर से मदद मांगेगा। परमेश्वर सब देखता है कि हम विश्वास से योग्य है, हमें आगे बढ़ाएंगे। का 38:9 अर्थात व्यर्थ और छोटी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन घर और ना धनीबन बना, प्रतिदिन का रोटी मुझे खिलाया कर। आगुर का एक प्रार्थना है, भले वो प्रार्थना मुझे अच्छे लगता है। एक माना हुआ प्रभु के दास ने उसके बारे में बोला, वो वर्ड मैं बोलना चाहता हूँ, उसका नाम मैं फिलहाल नहीं बोलता हूँ क्योंकि आप लोग कई लोग पहचानते हैं। वो आगुर ने उधर ऐसा कुछ वचन लिखे रखा, मैं उसको मानने वाला नहीं। मैं परमेश्वर को बोला है मेरे हाथ में ऐसा पैसा ना आने थे जो मुझे बिगाड़ सके, मेरे बारे में मुझे कुछ भरोसा नहीं है। टाइटस का बाप डैडी सामुएल ने मेरे मुंह पे बोला हुआ एक बात मैं बोलूंगा। मैं गल्फ कंट्रीज में गया, 2 लाख रुपए तक, अगर 6-7 मिलता था, वो अच्छे दोस्त जिगरी दोस्त, मतलब दिल से बात करने के 6-7 लाख मिलता तो शायद आपके दरवाजे में मिलने के लिए बात करते। जो अच्छे बोले मुझे बहुत अच्छा है, मेरा क्या भरोसा है, मुझे कोई 10 लाख 15 लाख 25 लाख 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो फिर आपको सब मिलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए ऐसा पैसा मत दे। आपको ऐसी प्रार्थना करता, मुझे ना तो निर्धन कर और धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर गया तब मैं इंकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित विधि से। ऐसा ना बने। यीशु मसीह को ही सिखाया ना, रोज का रोटी हमें दिला दे। सरकार बोलता है, कंपनी बोलता है 1 महीने का रोटी ले ले। और सरकारी ऑफिस में काम करने वाला लोग कैसे बोलते हैं, हमारा लड़की को सरकारी नौकरी को ही शादी करने दें, क्योंकि सरकारी नौकरी पक्का है, रिटायरमेंट काम करे ना करे। हमारी कलीसिया में आता था एक अंकल ने मेरे मुंह में बोला, पास्टर जी मुझे वो एमएससी डिपार्टमेंट में जाके कुछ भी करना नहीं है, बैठने का, पगार खाने का, वापस आने का, उधर जाके औरत के पास चक्कर भी नहीं, और उसका खुद का औरत पहन के जाके उसको ढूंढ के निकाला। मैं अंकल को ये बोला, अंकल ये गलत है, आप काम नहीं करता है तो पगार लेने के भी लायक है। मैं आज के जवान लोगों को जो भेजा काम के होने वाले को याद दिलाता हूं, अगर आप आपकी घर को संभालने वाला नहीं है, मैंने इस शब्द की इसको इस्तेमाल भी किया था, कम से कम हवाली करके घर को चला, इधर उधर से उधारी लेकर, किसी का चेहरा देकर भीख मांगने, परमेश्वर को बेइज्जती कर। तुम बैठ के घर में बैठ के बात करके देखो ना परमेश्वर, प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं क्या करना सारा बताओ करके आप बात करके देखो। ऊपर से गोडाउन खोल कर उतर कर आ जाए, तो उनके गोडाउन में माल भरा हुआ है। 2 कोरिन्थियंस 16:9 में हम लोग पढ़ा ना, उन्हें और निष्कपटता से देखने वालों को देने के लिए। इसका मतलब मुझे रोज का रोटी का प्रॉब्लम है, इसका मतलब गड़बड़ परमेश्वर के साथ नहीं है, आस पड़ोस में रहने वाला लोगों के साथ नहीं है, मेरे साथ, क्योंकि मेरा मालिक मुझे देने वाला है। उनका गोडाउन खाली नहीं है, उनका दिल अभी तक बंद हुआ ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोला ना, अगर आप चाहता है तो हमको शुद्ध कर सकता है। यीशु ने क्या बोला, मैं चाहता हूं शुद्ध हो जाए। हमेशा रिप्लाई ऐसा है, मांगने वाले को देते रहने वाले। ये बात को समझकर जिंदगी का रोज का रोटी, चाहे कोविड-19 आने दे, कोविड-20 आने दे, कोविड-21 आने दे, और कुछ मुसीबत का खतरा आने दे, आपका रोज का रोटी बंद होना ही नहीं चाहिए। हुआ तो आप परमेश्वर को पूछना चाहिए क्या हुआ। परमेश्वर पसंद करता है उस घर में जाके भाई को बोलेगा, बाप को बोलेगा, बीवी को बोलेगा, बीवी बोलेगा तुमको होना होता नहीं तो मेरे को क्या झगड़ने के लिए आएगा। कोई तुम्हारे ऐसे इंसान है ना, बोल के कोई फायदा है ही नहीं। परमेश्वर को पूछने के लिए हम सीखेगा, ये बात का अनुग्रह हम पाने वाला। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वो रोग अत्यंत बढ़ गया। 35 साल ईमानदार रहा हुआ आसा राजा यहूदियों का, परमेश्वर का फेवरेट लोगों का राजा, अपने राज्य के 39वां वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ
और वो रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा को नहीं, वैद्यों को ही शरण ली। मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, आपको समझ में आया कि परमेश्वर से चंगाई कैसा पाना है। आप कुछ कोशिश कर रहे हैं उस बात को, मतलब परमेश्वर चंगाई देने का वो जमाने में करता था, अभी करते नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको मिलने वाला पगार या बिजनेस का पैसा डॉक्टर लोगों को देने के लिए नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। मेरा परमेश्वर मुझे चंगा किया, परमेश्वर कौन है करके बताने की खर्चे में शायद आपका रोज का में कर, लेकिन वो मेरा पगार डॉक्टर को देने के लिए नहीं करके जिद आप पकड़ के प्रैक्टिस करना शुरू करेगा, डॉक्टरों की जरूरत नहीं होगी। मैं नहीं बोलता हूं डॉक्टर लोग गलत करता है, सामान्य लोग जो विश्वास नहीं करते उनके लिए डॉक्टर का जरूरी है। मतलब हम जैसे लोग विश्वास में कमजोर होता है तो हमें भी जरूरत है, लेकिन कमजोरी में से बचो ना, आगे बढ़ो ना, ट्राई करो ना, सीखो ना। तब वो ऐसे बैठा हुआ है उनका गोडाउन खोल के देने के लिए। मत्ती का 15 का 26वां वचन में प्रभु यीशु ने बोला, बच्चों का खाना निकाल कर कुत्तों को देना सही नहीं है। एक औरत की बेटे को शैतान पकड़ा था, उसको मारने के लिए आया, तो यीशु का जवाब ऐसा था। इसका मतलब शैतान की सत्ताओं से चंगाई मिलना या शैतान बना के रखा हुआ बीमारियों का डिपार्टमेंट से छुटकारा मिलना बच्चों का क्या है? खाना है। कोई बच्चा माँ के पास आके, मम्मा आज ब्रेकफास्ट मिलेगा, पूछता है, आधा घंटा देरी करके देखो तो मालूम पड़ेगा उसका शक्ल कैसा है। क्या तेरे को पता नहीं मैं सोने जाने का टाइम हो गया करके अभी तक बनाया नहीं? मैं जाता ही नहीं स्कूल। ये बोलता बच्चों का खाना, प्रभु ने वो लेवल में इस्तेमाल किया, बच्चों का खाना निकाल कर कुत्तों को देना सही नहीं। यूहन्ना के 10 के 10 में, thief comes to steal, kill, destroy, चोर चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता, मैं तुम्हें जीवन और बहुतायत से जीवन। आपको मालूम होने की जरूरत नहीं है जीवन और बहुतायत से जीवन का मतलब क्या है। प्रभु आपने बोला है ना, जीवन और एक बहुतायत से जीवन, वो मुझे चाहिए। ये मेरा तंदुरुस्ती चोरी करने वाला, ये मेरा घर का सौ चोरी करने वाला शैतान के कामों को मैं यीशु मसीह का नाम में इंकार करता हूं करके बोलेगा तो ऊपर वाला परमेश्वर का गोडाउन आपके लिए खुला है। वो नल खुलता है आपके लिए, आपका घर में बहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उसकी इज्जत की सवाल है। जमीन आसमान चले जाएंगे, मेरा वजन नहीं ढलेगा, उनका इज्जत की सवाल है। मालूम एक करते रहेंगे। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24वां वचन, बाय द स्ट्राइप्स द लॉर्ड रिसीव्ड वी आर हियर, उनके मार खाने से हम, ये सब परमेश्वर का दवा है। डॉक्टर दवा लिख के देता है, आप वो डॉक्टर लिख के दे दिया, दवा का कागज पकड़ के ऐसे चबा के खाओ, चंगाई मिलेंगे नहीं। ये परमेश्वर का लिख के दिया हुआ वचन को मनन करके देखो, सोच के देखो, प्रभु इसका मतलब क्या है, इससे क्या मिलने वाला करके सोचते रहो, चंगाई उतरते रहेगा, असंभव उतरते रहेगा। डॉक्टर का दवा लिखा लिया आपने, लिया और मेडिकल शॉप में गया, पैसा दे दिया, गोली दे दिया, वो गोली मुंह में डालेगा तो शायद कुछ हो सकता, वो पट्टी करके लगा दिया तो नहीं होगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन डालने के लिए बोला, कैसा मुंह में डालेगा तो नहीं होएगा। परमेश्वर का वचन से अपनाने के लिए भी कुछ तरीका है। प्रभु आपने लिखे रखा है ना, मेरी जिंदगी में कोरा होता है, ऐसा करके सीधा उनके साथ एक मुकदमा लेके लिए निकल जाओ। परमेश्वर पसंद करता है, सब वो इंतजार करता है उन्हें ढूंढने वाला एक व्यक्ति को देखने को। जेम्स का 5 का 14-15 ये बोलकर मैं आज बंद कर देता हूं, अगला 2 मिनट। खुद का प्रार्थना से अगर आपको चंगाई ना मिला तो आप क्या करना चाहिए? ये वचन को सब अप्लाई किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरा दिन किया, कुछ होता ही नहीं, तो आपको मदद मांगना है। किसका? ये लिखे रखा है याकूब का 5वां अध्याय का 14-15 वचन, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हैं तो उनको भी क्षमा हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाने से पहले ये काम करने के लिए आपको परमेश्वर का वचन मजबूर करना है। पहले अपना लेवल पे ट्राई करो। भले खास करके पति बीमार हो गया तो पत्नी को बोलो, पत्नी बीमार हो गया तो पति को बोलो। परमेश्वर बहुत पसंद करने वाला एक जोड़ी है पति पत्नी का रिश्ता। भले इसलिए 2 या 3 जन मेरे नाम है,
ये करते होता नहीं है तो आप कलीसिया के बुजुर्ग को, यदि कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को क्या लिखा है, बुलाए। इधर बैठ के कुटकुटाते रहने का, 4 दिन हो गया मैं बीमार हूँ, भाषण आया नहीं अभी तक, नहीं होता है। क्या लिखा है, कलीसिया के प्राचीनों को, जोर से बोलिए ना, जोर से बुलाना। पास्टर को तो मालूम होना चाहिए था, मालूम है, यहाँ संडे में आराधना में आया नहीं, पूछना चाहिए था, फोन करना चाहिए था। हमारा लड़की को इतना उम्र हो गया, आज तक शादी हुआ नहीं, पास्टर क्या करता है, बस मैरिज दूर चलाता है। और बाद में जाके कोई अविश्वासी का जुड़ेगा और बोलेगा ये पास्टर ठीक नहीं हुआ, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना कब होता है, प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम में उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें तो होता है। बस प्रार्थना कीजिए, हम लोग प्रार्थना करके ट्राई किया, होता ही नहीं, थोड़ा कुछ दवा भी ट्राई किया, ये सब कुछ काम पे आता नहीं, कुछ करे करके बोलेगा तो इमीडिएटली गॉड इज एक्टिवेटेड इन योर लाइफ। परमेश्वर को उतरना पड़ता है आपकी जिंदगी में। आपने हकीकत बोलकर आ रहा ना, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो, आपको क्या लगता है, हर बीमारी के पीछे एक तो आपका डायरेक्ट लाइफ से नहीं है तो पीछे का पाप से, पाप का रिश्ता। अगर पाप दुनिया में आता नहीं था तो बीमारी आता नहीं था। पाप का ओरिजिन, बीमारी का ओरिजिन पाप है। सिर्फ आपने कुछ किया नहीं होगा, इसका मतलब पाप को भी माफ करने के लिए प्रभु के तैयार पड़ा। द लॉर्ड वांट्स टू हील इट थॉरली एंड कंप्लीटली। उसका इतिहास ही पोंछ डालना चाहता है। इसलिए आप प्रार्थना करने के टाइम 10 साल से मेरा बीपी जाता ही नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर कम होता ही नहीं है, मेरा हृदय का प्रॉब्लम तकलीफ है, शुगर है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है आपके लिए कुछ तो है ही नहीं। पत्रोस का सासू माँ को ठीक करने के लिए हाथ पकड़ के उठा का ठीक हो गया। समुद्र का तूफान को बोला शांत हो गया। लाजरस को बोला आ जा, आ गया। एक लफ्ज से काम होने वाला। ये हमारी स्टैंडर्ड की आइटम नहीं है, उनकी स्टैंडर्ड का आइटम। विश्वास मेरा होशियारी नहीं है, मेरा टैलेंट नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है। विश्वास एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति के ऊपर का मेरा भरोसा है। एक व्यक्ति का होशियारी का मेरा अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है। और वो मेरे से होने वाला है ही नहीं। आप कुछ करुणा करके उनको बोलो, बोलते रहो जब तक जवाब ना मिले। आप मसीह जिंदगी का आशीष अजमाएगा। बंद कर देना, हम अपने आंखें बंद रखेंगे। राजा लोगों की जिंदगी में परमेश्वर का परफेक्ट टेस्टिमनी की किताब से हमारे सामने आके लोग बोलने वाला आड़ा टेढ़ा शायद गवाहियों से नहीं, परमेश्वर का गवाही से हम सीखने वाला एक बात है। जब तक तुम परमेश्वर के साथ चलते रहेगा तब तक वो तुम्हें मानेगा, तुम्हें संभालेगा, तुम्हें शांति देगा, तुम्हें लोगों के सामने एक नमूना, एक आदर्श, एक मॉडल बनाएगा।